लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी शुगर को काबू में कर लो वरना ये तुम्हें काबू में कर लेगी। और अफसोस आज की सच्चाई यही है कि शुगर ने हमें अपने काबू में कर लिया है। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा। बैन-अल-अक़वामी ज़ियादतीज़ फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ियादतीज़ के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गई। पाकिस्तान ज़ियादतीज़ के मरीजों की तादाद में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पाकिस्तान ज़ियादतीज़ के मरीजों की तादाद में तीसरे से पहले नंबर पर आ गया है। आज करोड़ों लोग इस बीमारी का शिकार हैं। डायबिटीज, जिसको आम जुबान में शुगर होना भी कहा जाता है, जिसमें आपके खून में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। अगर हम पिछले डेटा की बात करें तो पिछला डेटा बहुत ही हैरत अंगेज और बहुत ही खतरनाक है। अगर 2000 की बात की जाए तो डायबिटीज का रेट सिर्फ 5% था और उसके तकरीबन 20 साल बाद यानी 2021 में इसका रेट 26% हो गया। यानी इस अरसे में 20% तक डायबिटीज में इजाफा हुआ है। यानी बात की जाए तो हर 4 में से एक बंदा डायबिटीज जैसी बीमारी का शिकार है। और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले सालों में इसका रेट इससे भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि हमारे जैसे मुल्क में डायबिटीज का रेट इस हद तक क्यों बढ़ रहा है, और क्या अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसको नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं? और क्या इस दौर में जहां पे डायबिटीज का इतना रेट बढ़ रहा है आप खुद को डायबिटीज से किस तरह बचा सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों को डिस्कस करेंगे विद लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च। समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हमें डायबिटीज नहीं है तो तब हमारी बॉडी किस तरह काम करती है। जब हम कुछ खाते हैं जैसे कि रोटी, तो हमारी बॉडी में डाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। रोटी में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो हमारी बॉडी इसको कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज यानी शुगर में बदल देती है, जिसकी वजह से हमारे खून में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। जैसे ही हमारे खून में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन जिसको पेंक्रियास कहते हैं एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम ये है कि जो शुगर हमारी ब्लड में जिसका इजाफा हो गया है वो शुगर हमारे सेल्स तक लेके जाता है और उन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह इंसुलिन का क्या काम होता है कि हमें वो एनर्जी देता है, साथ ही साथ हमारे शुगर लेवल यानी ग्लूकोज को भी हमारे ब्लड में मैनेज करके रखता है, उसकी मिकदार को बरकरार किए रखता है। लेकिन जब आपको डायबिटीज होती है तो आपका इंसुलिन सही से काम नहीं करता या उसकी सही से प्रोटेक्शन नहीं होती, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो जाती है और इस वजह से आपके खून में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। वैसे डायबिटीज शुगर की बहुत सी इकसाम है, लेकिन जो सबसे आम है वो है टाइप 2 डायबिटीज। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज 90 से 95% डायबिटीज केसेस में होती है और 10 में से 9 लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि वो डायबिटीज जैसी बीमारी का शिकार है। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की वजूहात की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह मोटापा यानी ओबेसिटी है। नेशनल डायबिटीज के मुताबिक 2013 से 2016 की रिपोर्ट में 45% ऐसे एडल्ट्स थे जो डायबिटिक थे और साथ वो ओबेसिटी का शिकार थे, जिसमें से 15% को एक्सट्रीम टाइप की ओबेसिटी थी। तो इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि ओबेसिटी बहुत बड़ी वजह है टाइप 2 डायबिटीज की। मोटापे के अलावा और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज का बायस बन सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स में या आपके बहन भाइयों में किसी को डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओल्डर एज। तो देखा जाए तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी मोटापा, सुस्त होना, बीपी का बढ़ जाना,
ये सारी चीजें आपके डायबिटीज का बायस बन सकते हैं और ये हमारे हाथ में इनका कंट्रोल होता है। सोचने की बात ये है कि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे गुर्बत की सतह बहुत ज्यादा है, डायबिटीज जैसी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? अब इसकी बहुत सी वजूहात आती रहती हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह फूड प्राइसेस, यानी जो हेल्दी फूड्स हैं उनकी प्राइसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू जो अनहेल्दी डाइट है। एक रिसर्च के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज में 11 टाइम्स हेल्दी फूड महंगा है। तो इसके अलावा लोगों का शुगर का, बहुत ज्यादा कैलोरीज का, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक ज्यादा है और वो हेल्दी चीजों से दूर है। इसके साथ साथ लोगों में बेवरेजेस यानी ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करने का रुझान भी बहुत ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, डब्बे वाले जूसेस हो गए, पैकेट वाली चीजें हो गई जिसमें बहुत ज्यादा नमक, चीनी, अनहेल्दी जो तेल होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और उनकी डाइट में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन की कमी है। तो ये एक बड़ी वजह बनती है कि लोगों में डायबिटीज कॉमन हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज भी कॉमन हो रही है। इसके अलावा लोग बहुत फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं, लोगों में बैठने का रुझान ज्यादा हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर वर्क कम हो गया है, ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है और ये भी बड़ी वजह बनती है डायबिटीज की। और अगर आपको डायबिटीज है और आप इसका इलाज नहीं करते, इसकी मैनेजमेंट नहीं करते, तो ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। आपको हार्ट डिजीजेस, किडनी फेलियर, नर्व डैमेज और विजन लॉस जैसी बीमारियां हो सकती हैं और इन बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौर में भी हम डायबिटीज जैसी बीमारी को रोक सकते हैं और अगर आपको डायबिटीज हो जाए तो आप इसकी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और अपने आप को इन कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के रिस्क से बचना चाहते हो तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट को ठीक करना है। इसके अलावा 30 मिनट रोज एक्सरसाइज से वॉक हो गई, जॉगिंग हो गई, स्विमिंग वगैरह हो गई, 30 मिनट डेली बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज करने से आप डायबिटीज के रिस्क से बच सकते हैं। इसके अलावा आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपने स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये भी डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आपकी स्पेशली फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज वगैरह है, इनकी डायबिटीज है, तो आपने अपना चेकअप लाजमी करवाते रहना है, अपनी स्क्रीनिंग को लाजमी करवाते रहना है ताकि आपको पता चल सके कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। इसके साथ साथ जो डायबिटीज की सबसे बड़ी वजह है मोटापा। अगर आप मोटापे पे हैं, आपका BMI ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस आपका BMI ज्यादा है, तो आपने अपना वजन कम करना है, क्योंकि वजन अगर आपका ज्यादा है तो आप डायबिटीज के बिल्कुल रिस्क पे हैं। और अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो परेशानी की बात नहीं, आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अपनी डाइट में आपने ऐसी डाइट प्लान आपने बनवाना है जिससे आपका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। इसके साथ साथ अगर आपका वजन ज्यादा है और अगर आप मोटापे का शिकार है, आपका वजन ज्यादा है, तो आपने अपना वजन कम करना है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आपका वजन ज्यादा है और आप अपना वजन कम करते हैं, तो आप डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बिल्कुल बच सकते हैं और इवन कि आपकी जो मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज के लिए वो भी खत्म हो सकती हैं। इसके अलावा आपने फिजिकल एक्टिविटी को अपना डेली का पार्ट बनाना है। फिजिकल एक्टिविटी से भी आपका जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। आपने अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहना है और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अपनी गोलियों को या अगर आप इंसुलिन इंजेक्शंस लगते हैं वो भी लेते रहने हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है आप जितना अपनी बीमारी के बारे में जान सके आपने जानना है, क्योंकि जब आप अपनी बीमारी के बारे में जानेंगे तो तभी आप इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फैमिली की सपोर्ट लेनी है, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है डायबिटीज पेशेंट्स के साथ। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में मैंने यही डिस्कस करना है कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए
तो आपको क्या करना चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, कैसे सुबह दोपहर शाम को आपको क्या चीजें लेनी चाहिए जिससे आपका जो शुगर है वो बढ़े ना, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।